तो ये सारा प्रोपोगंडा उसी वजह से हुआ है कि पंचायती राज में बाप पार्टी को इस इलाके में मात दे। तो सच्चाई समझ के एक आम मजदूर आदमी कह रहा है कि हमको भी अब तो राजनीतिक पता चल के कैसे राजनीतिक करते हैं। बागीदोरा सीट उपचुनाव में हारे, 84 उपचुनाव के अंदर बुरी तरह से हारे। सांसद ही ने मोटी मोटी पार्टी आतियर की पार्टी नानिक पार्टी दबाने कोशिश की थी, इन्हें मारवाने कोशिश की थी। माइनस तो बीजेपी ही जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ही जाएगी। तो ये सारा प्रोपोगंडा उसी वजह से हुआ है कि पंचायती राज में बाप पार्टी को इस इलाके में मात दे और इस छवि खराब करके इस इलाके में कहीं न कहीं लोगों के बीच में उनका मतलब जो विश्वास बना है उस विश्वास को तोड़ने का ही काम था। लेकिन जिस तरह से आम पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, जिस तरह से लोगों के अंदर की जो भावना है, लोग सच्चाई समझ के एक आम मजदूर आदमी कह रहा है कि हमको भी अब तो राजनीतिक पता चल के कैसे राजनीतिक करते हैं ये लोग। सब समझते हैं कि आज तक किसी विधायक 1 महीने तक एसीबी के डीजी ने खुद ने कहा कि हम 1 महीने से पीछा कर रहे हैं। 1 महीने से 4 मार्च से लगा के 4 अप्रैल तक ऑथेंटिक डीजी की तरफ से कहा गया है। उस दौरान उस आदमी ने आगे से बार-बार फोन किए, किसके कहने पे फोन किए? सरकार खुद इन्वॉल्व था। सरकार बात मानना पड़ेगा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर भाजपा को जोरदार लोकतांत्रिक तमाचा मिला था। लोकसभा में उन्होंने जो दाव खेला था, जिस तरह से दाव खेला था वो जोरदार तमाचा मिला। बागीदोरा सीट उपचुनाव में हारे, 84 उपचुनाव के अंदर बुरी तरह से हारे। इन सारी चीजों को देखते हुए उनको लगा कि एक ही काम करना पड़ेगा, बाप पार्टी की छवि खराब करना। एक षड्यंत्र प्लान किया था। ये उनके बयानों से, विधानसभा अध्यक्ष जी के बयानों से, डीजी साहब के बयानों से ये सारी चीजें सामने आ रही। 1 महीने से डीजी साहब कह रहे हैं कि हम पीछा कर रहे थे। तो 1 महीने का मैंने डाटा निकाला, उस आदमी ने 3 से 4-5 बार कॉल किया 1 महीने में। वो आदमी 27 बार कॉल कर रहा है। लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ, हमारा गांव मनगांव के नानिक पार्टी थी, 20 शहर विधायक था, एक सांसद ही ने मोटी मोटी पार्टी आतियर की पार्टी नानिक पार्टी दबाने कोशिश की थी, इन्हें मारवाने कोशिश की थी। तो आने वाला समय में मोटी मोटी पार्टी ही अनेक पार्टी जी आज में गाँव में खावा दंगा, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अभी माइनस नहीं, हम लोग माइनस नहीं होने वाले। माइनस तो बीजेपी ही जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ही जाएगी। आज हमने कुछ नई बसेस लॉन्च करी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट, वन ऑफ इट्स काइंड है, जो अपने बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, खाटू श्याम जी, कोटा, इन रूट्स पर ये बसेस चलेगी। आइए मैं आपको ये बसेस के कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा। इस बस के अंदर कुल 36 स्लीपर्स हैं, जो कि अपने आप में एक प्रॉपर ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इस बस में यूज किया टोटल फायर रेजिस्टेंट है। इस बस के अंदर आप देखें मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं, बैक कुशंस हैं, पिलोज हैं, कर्टेन्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स हैं। ये आप देख रहे हैं, कभी कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां से एग्जिट डोर नहीं हो पाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट जो बना हुआ है, जो अगेन AIS 152 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। प्लस हर स्लीपर के अंदर आपको हैमर दिख जाएगा, स्टॉप सिस्टम बना हुआ है, वहां पे अलार्म सिस्टम बना हुआ है, वहां पे इमरजेंसी का रेड वाली लाइट लगी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सेफ बसेस में ट्रेवल करें, अच्छी कंपनियों के साथ ट्रेवल करें। धन्यवाद। सौरभ कोठारी, ऋषभ ट्रैवल।